आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। चीनी कहावत है कि अगर आप चाहते हैं कि किसी को मालूम ना पड़े तो ऐसा काम ही न करें। लेकिन इस कहावत का कितना उपयोग चीन करता है, इसका तो आपको अंदाजा होगा ही। चीन के लिए कहा जाता रहा है कि वो वर्षों से अपने आसपास के जमीन के टुकड़ों पर दावा करता रहता है। मसलन पूर्वी तुर्किस्तान। सबसे पहले साल 1949 में चीन ने कथित तौर पर जमीन के इस इलाके पर कब्जा जमाया और इसे शिनजियांग नाम दे दिया। ठीक इसी तरह मंगोलिया, या जिसे इनर मंगोलिया भी कहते हैं, वहाँ भी यही हुआ। दूसरे विश्व युद्ध के बाद चीन ने यहाँ पर कब्जा कर लिया, मगर दोनों ही इलाकों को चीन ने अपने पूरे अधिकार में रखते हुए स्वायत्त घोषित कर दिया था। ताइवान पर भी चीन साल 1949 से अपना दावा करता है और इसे रिपब्लिक ऑफ चाइना कहते हैं। हालांकि दोनों देशों में कोई रिश्ता नहीं है, मगर चीन के दावे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चीन हांगकांग के ऊपर मालिकाना रवैया रखता ही है। जून के अंत तक हांगकांग सुरक्षा कानून भी लागू कर सकता है चीन। हांगकांग पहले चीन का ही हिस्सा था, लेकिन 1842 में अंग्रेजों से हुए युद्ध में चीन से हांगकांग छिन गया था। लेकिन जब 1997 में लौटाया अंग्रेजों ने चीन, तो हमेशा के लिए एक फंदा डाल दिया 1 कंट्री 2 सिस्टम का, और ये समझौता हुआ, मगर यही सारे विवाद की जड़ बना। मकाओ के साथ भी हांगकांग जैसा ही समझौता है चीन का। और तिब्बत, ये साल 1950 के आसपास की बात है। चीन ने अपना भाग बताते हुए इस पर कब्जा कर लिया था और 1950 में एक पॉलिसी बनाई थी 5 फिंगर ऑफ तिब्बतन पाम, और ये 5 उंगलियां हैं लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश। एक तरह से चीन का हथियाया हुआ तिब्बत का क्षेत्र ही चीन का पंजा है, और ये सब चीन की उंगलियां हैं। सिर्फ धरती ही नहीं, चीन सागर पर भी अपना अधिकार जमाता है। दक्षिणी चीन सागर पर वो अपना हक जताता है। लेकिन कब्जा जमाना और दावा करने के बीच सवाल ये है कि क्या चीन आक्रामक है? इस पर अलग अलग लोगों के, विशेषज्ञों के अलग अलग मत हैं। हमारे साथ आज जुड़े हैं अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर विशेष पकड़ रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश केरई। आइए जानते हैं उनसे कि उनका क्या कहना है इस पर। चीन के संबंध में एक बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि अमेरिका और नाटो देशों के नैरेटिव को थोड़ा फिल्टर करके पढ़ना चाहिए। हम जानते हैं कि पिछले अगर आप 40-50 सालों का अगर आप इतिहास देखें तो अमेरिका और नाटो के देशों ने जितना दूसरे देशों पे हमले किए हैं, या तख्ता पलट करवाया हो, या और तरीके के हस्तक्षेप किए हों, उसकी तुलना आप किसी भी देश से आप नहीं कर सकते। आप सोवियत यूनियन के साथ भी नहीं कर सकते। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि चीन की आक्रामकता जिसको हम कहते हैं, वो उनके कुछ दावे हैं जो सही हो सकते हैं, जो गलत हो सकते हैं, और कई सारे उसमें जो है वो सीमा के झगड़े हैं, जैसे हिंदुस्तान के साथ है। और जहाँ तक तिब्बत की बात है, तो तिब्बत के इतिहास को अगर हम देखें तो उसमें चीन के दावों के फेवर में भी कई तर्क हैं। तिब्बत के अलग ऑटोनोमस देश के रूप में होने के भी अपने तर्क हैं, लेकिन दलाई लामा खुद कह चुके हैं कि हम तिब्बत का अच्छा भविष्य जो है वो चीन के साथ रहने में है। और उनका चीन से आग्रह यह है कि चीन के संविधान में जो सांस्कृतिक स्वायत्तता है, कल्चरल ऑटोनॉमी, उसको सुनिश्चित करे। अब जब दलाई लामा ये नहीं चाहते, और मैं यहाँ पर ये चीज़ भी जोड़ना चाहूँगा कि भारत और चीन के झगड़े में दलाई लामा को या तिब्बत के सवाल को एक ढाल के रूप में इस्तेमाल करना, मैं समझता हूँ कि एक अनैतिक चीज़ है। अब ताइवान पर आते हैं। निश्चित रूप से ताइवान पर चीन का दावा है, वो सही है गलत है, ये उन दोनों देशों को तय करना है। ताइवान के राष्ट्रपति ने अभी पिछले महीने बयान दिया है कि वो बात करना चाहती हैं, और उन्होंने ये भी कह दिया कि एक देश और 2 सिस्टम के भी सिद्धांत को हम नहीं मानेंगे। तो ये उनके पचड़े हैं, वो आपस में सुलझा लेंगे। कोई मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट या जोर जबरदस्ती की अभी बात नहीं आई है। फिर हम साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी में देखें तो अगेन वही द्वीपों पे अपने अपने दावों की बात है। लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि जो देश जिनके दावे हैं उन द्वीपों पे, या जो जिनको ऑब्जेक्शन है चीन की गतिविधियों से, वो लोग चीन के साथ व्यापारिक समझौते कर रहे हैं, उनके साथ बिजनेस कर रहे हैं। तो हमें ये समझना चाहिए कि चीन 50 सालों में चीन ने शायद ही कोई गोली चलाई हो,
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिम्मी कार्टर ने पिछले साल एक इंटरव्यू में बहुत मार्के की बात कही थी कि चीन ने युद्ध पर एक पैसा खर्च नहीं किया है, और आज हम नतीजा देख रहे हैं कि चीन एक बड़ी महाशक्ति बन गया है। तो दुनिया को चीन को डिमोनाइज करने की जगह चीन की सफलता को और उसके अनुभव को समझने, देखने, और अगर हमारे काम की कोई चीज उसमें से लगे तो उसको सीखने की जरूरत है। शुक्रिया आपका। बहरहाल ये वाकई में सोचने वाली बात तो है कि चीन के अपने सीमा विवाद हैं, ये वो खुद जाने। लेकिन इन सब से इतर भारत के मामले में चीनी सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स में ऐसी बातें चीन छाप रहा है कि अगर दोनों देशों के बीच युद्ध हुआ तो 1962 जैसा युद्ध होगा। वहीं चीन का विदेश मंत्रालय आपस में बातचीत से सीमा विवाद सुलझाने की बात करता है। फिलवक्त कोरोना वायरस के मुद्दे पर घेरे जाने को लेकर और कई देशों से उसके व्यावसायिक संबंधों की वजह से चीन बहुत बौखलाया हुआ है। उससे संभल कर रहने में कोई बुराई नहीं है। माधुरी, आज तक रेडियो।